क्या तो रंडी नो बताई दे कि 40 बीघा मैंने तेरे नाम जमीन करी तब तू मोत हुई नहीं मुझे बोलती वो बिता में मोड़ी मोड़ा मुझे परेशान करते ऐसे अगर मन में ठकुरा पेच नहीं होते रंडी तो फिर मैं ठाकुर ही कही के को पूछा तो मैंने को पूछा तो ते भैया बाप ते ठकुरा पेच जनते वा रंडी पे ते पूरी जमीन ले लाई और बनैया ही थे बनैया बाने छोड़ दी को बाम धरो काऊ रंडी रह गई रंडी अपन रेल सीधे कह रही भैया वो काम देवा को पूरो है वो वाह भैया गोपाल ओ किस्सा होते मां बड़ी है भैया है बिल्लू हाँ ते बिल्लो रहे ते बिल्लो के खाजो 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 बिल्लो के हाँ बिल्लो के खाजो है गई ते चौखरे आवे बिल्लू में टल्लो आए देंगे भैया आओ निवले में दुनिया देते का और का ते बिल्लो के खाज है गई ते बिल्लो को बिचाई को मुंह कते नहीं फटे नहीं फटे थे चौकरे आवे थे बिल्लो में हुला आई दे और का तब बिल्लो बोली के एक बात है कि जी नाथ मिट्टी ने भैया में बड़ी बेगति करी है ताते एक काम करो कि भैया का क्या बात है आए के भैया कछुआ ने देखो के जाव का मुंह पर दिन टीढ़ी पड़ रही दिन चक्करनी बात है चक्करनी की बात है चौकरे मुंह तो भाई दिन चक्करनी की बात है और का ताते ये चौकरे मुंह में टल्लो दे रही टल्लो देने क्या को देते नहीं कहीं को देते पर ईश्वर की ऐसी निगाह भाई भैया ते नो समझ ले के बिल्लो की खाज 7-8 दिन पीछे महीना खाड़ पीछे बिल्कुल ठीक है मैं थोड़ा पड़ गई आओ हाँ ठीक है गई बिल्लो की खाज ते पने बिल्लो नहाए धोए के और तिलक छापे लगाए के जंट बिल्लो है अच्छा जंट बिल्लो है गई ते गांठ दसीन अपने बाहर रखूं चली गई ते घूरे पे कागज से मिल गई बिल्लो है अच्छा तो बीरी वाले कागज अपने फोटो इते को वाले कागज निकी वो बिल्लो अपने रपट पर्वत पे पहुंचे पत्रा बना लो वन तो आओ बिल्लो ने हां पर्वत पे बिल्लो गई ते भैया भेंटो नहीं रहते क्यों करे हां पर्वत पे चो करे रहते बिल्लो के जे पर्वत पे थे वो बिल्लो फिर कहना करी वे चो करे इनते पर्वत में जाए के हां क्योंकि चो करे तो पर्वत में घुसे तो बिल्लो करी वे चो करे इनते के लम्मी पूछी के पर्वत राऊ हम कथा का तुम सुने वे आऊ बिल्लो कह रही हाँ के लम्मी पूछ के पर्वत राऊ और हम कथा के तुम सुनी भी अच्छा कि चौकरी बोले मुड़ियो के आप तो मौसी आई गई हाँ ओ घंटे ने बुलाई रही है अच्छा ते भैया चौकरे सगळे कट्टे है गए पर बिन में एक और सरपंच अच्छा चौकरे में अच्छा ते सरपंच बोलो के डर जाओ उड़ियो मौसी भले हूं आइए पर इन्होंने पता कैसे पे आइए हां मुझे पहले मौसी तेने का बता रहा हां तो फिर भी सरपंच कैसे करो वे चौकरे ने को हां क्या चाला का पाटू त्यागी देव मौसी तुम कथा काऊ हम तूने आवेरी मौसी देख मौसी चौकरो कह रहो कि चला कपटू त्याग दे मौसी और तुम कथा कहू हम सुनी आवेंगे चला कपट छोड़ दे हाँ कि देख मौसी तू अपने चले कपटे बिल्कुल ही छोड़ दे तो हम कथा सुनेंगे नहीं भैया हमारा तो फिर लौट के जब मौसी कैसे दे रही भी नहीं वे चौकरे ने क्या चला कपाटू छोड़ी दयो बादिन ते तुम्हारो मोसा मरी गयो दिन ते बेटा चला कपट तो मैंने तब ही छोड़ दो तुम्हारा मोसा मरी को तब ते अब तो बेटा मैं बिल्कुल सत्य पे आई अरे मुड़ियो क्या बता मौसी सही बात कह रही चलो ते भैया निकल इसका पर्वत में ते चौकरे वा बिल्लो के पीछे लगे ते बिल्लो अपने नीचे वा पाड़ा थे और गद्दा एक तिवरिया सी रहते सिगा चौकरे वा तिवरिया में घुसाई और दरवाजे पर अपने बिल्लो बैठ गई बिल्लो दरवाजे पे बैठ गई भैया ते नौ समझ लेके का भयो के अब बिल्लो दरवाजे पे बैठी और फिर बिल्लो ते वे चौकरे कह रहे के मौसी अब ले तू अपनी कथाएं होंदे अब मौसी कह रही के ले बेटा ध्यान से सुनियो अब मेरी कथा शुरू होते मेरी हो तो फिर कैसे कह रही मौसी के जब लागी हमाने में बीमारी तुम्हाने तो बहुत उठू सियानी ओ भारी बेटा तब वो खाजू की बीमारी आई बेटा बेटा तब तुमने मुंह में टल ले दाई और का
काहे मौसी कते नोरे कते ने गड़ी गुड़ी बातन जो कई मुगार रही है भैया ये बेटा जी में पोती पत्रा में देख लो जिनको धरो पूरा खुदा बे दौर का बताऊं और कहे सुनाऊं और मैं कहे सुनाऊं लगा पत्रा दिला कह रही होगा चौ करे बोले के सुन ले के मौसी ने अब मारी अब मारे घेरे घेरे के अब सुन ले के दरवाजे बाबू बैठी है अब छोड़त ना के तुम करे और का वो जाके चक्कर में बेटा आज पड़ गए हां ते बिन में एक वो सरपंच रे चौ करेले में वाह ते वो सरपंच फिर कहने कह रहो हां के मौसी एक बात है कि एक बात तुम्हारी सुन ले और फिर तो जी कहता है तू कर लियो हां हां के तो भैया ऑन दो तो फिर वो सरपंच कैसे कह रहे भैया के भैया मौसी की बात आने माते आऊ अपने अपने बेले बनाऊ बने भैया एक काम करो क्यों करो कह रहो के मौसी की बात में कतई मत आओ भैया अगर प्राण अपने तुमने बचाने होए तो अपने अपने बिले बनाई ले सही है ते चौ करे ने को ऑर्डर दे दो बा सरपंच ने ते वीर नवीन तिवरिया पक्की चुनी चुनाई भगोल अरे भोमल्ला के एक गांव में बिले में तीन तीन चौ करे घुस जाए और का वो अपने निकल आवे तो अब बिने कई सरपंच ने के मौसी अब तू कता है होंगे तो पे आवे कैसे होंगे और का तो फिर कैसे करी मौसी हां के राम रमापति कर दन लेऊ अब तो सवेरे करेंगे सबने को कले वाह बिल्लो कह रही राम रमापति कर दन लेऊ और सवेरे बेटा सिंगने को कलेऊ चौ करे बोले के मुड़ियो के जा मोदी ने जान माने के मारे सही है छोड़ते ना जी अब क्या हम करे के और का तो ना वो सरपंच बोलो के मौसी एक बात है के अब की एक बात तुम आई हो सुन ले तो भाई भाई सुन ले हां फिर तो जी कहता है तू कत रही हां तो फिर कैसा करो वो सरपंच हां के जो होए हमारे राम सहाई हमारो खाइल ऋषि मुलुगाई वाह अच्छी चौपाई रही चौ हाँ तो करे ने कही कि जो होए हमारे राम सहाई वो मौसी तुम्हारा मुंह से नहीं खाई ले सही है इते का कही ते मौसी धरी छूटी ते चौक रे एक तो बिले में तीन तीन घुसे लेने बांध दई और का हां भैया लेने बांध दई ते मौसी तहां तक क्या रही गई कैसे ए सुबुदनो बैठी रही पर बेटा बेरी लोग बामते नहीं करे ये काय को नहीं करते नहीं करे थे अपने बिल्लो चाय बाट ए न संजा है गई थे अपने बिल्लो रपट अपने घर को बजाई और चौक रे अपने निकल पर्वत पे को चले गए ओ भैया किस्सा पूरम पट्टौती है गए तब वीर कमाजी तो उज्जैन नगरी को वीर कमाजी हां उज्जैन नगरी को के आकाश की नसैनी पाताल को खम पढ़ाई दुख के काटने वाला राजा वीर क्रमाजीत उज्जैन नगरी वालो तो ऐसा होशियारो भारी पड़ो भारी वज्र तो एक दिन की बात है कि राजा वीर क्रमाजीत अपने महल में सोए रहे और बाकी रानी आई ते बीजना ते बिहारी ढूंढ रही हाँ रानी बिहारी ढूंढ रही तो रात के 9 समय लेके 4 बजे 9 बिहारी ढूंढवे करी राजा वीर क्रमाजीत अपने आराम से सोए सवेरे के 4 बजे के टाइम पे समझ हर एक आदमी होगा आवत नींद लग जाते नेक भाई नींद लगी ते बीजना छूट के राजा वीर कमाई की छाती पे पड़ो छाती पे बीजना पड़ेगो ते राजा वीर कमाई तो एकदम बैठ के बाने की यार ये हराम जादी साली बेशरम तन में कच्ची नींद में जगा रानी दे बोलो हां और साली के चंते काजन देश निकास ते रानी के काजन देश निकास और दो भैया पतिव्रता स्त्री ते गद्दसी ने अपने राजा की बात सुन के गद्द अपने देश निकास से पूछे चंदई रानी देश निकासे हूँ तो चला चल के बीच में रपट पड़े कीच में दो जमाई दी पीठ में तो नहीं आई बीच में पहुंच गए भैया उज्जैन नगरी के बीच में ते जाए के भैया 9 समय के उज्जैन में बीच में पहुंची रानी पहुंच गई तो भेंटोनी 9 समय के साहूकार रहे बस साहूकार के जाए के पहुंच गई रानी तो साहूकार बोलो कि क्यों बेटी तू कहाँ की बाने कही पिताजी में तो सरगना पटकी दत्ती ने जेली रोन तारा कंता को जे तू ना तो एक दिन अपने का काम करी बाने की बेटा के तू मेरी धर्म की लड़की है आराम ते रहे कर मैं को संतान है ना साहूकार बोलो साहूकार वाह तो अब तो साहू समझ के बिचारी राजा वीर कमाई दे घरवाई दे बह रही बेकर जाने महीना के 2 महीना के 6 महीना वाए है गए इतना में वो अपने गर्भवती गई रानी गर्भवती गई तो बेबा साहूकार के 9 समय के उज्जैन में जाए के भेटोनी वाला लड़का पैदा हुआ रानी है
लड़का पैदा भयो तो राजा वीर कमाई तक वो लड़का विक्रमसेन पैदा है। विक्रमसेन? हाँ। वाह। तो विक्रमसेन पैदा है वो तो विक्रमसेन अब स्कूल को जावे करे ते मास्टर भाई आ बतावे पर मोड़ा तो ई लिख के तैयार करे। वो तो होशियार हो, बड़ा भारी होशियार हो राजा को लड़का। और का तब लड़का होशियार है वो भैया तो भी तुम्हें कहा भयो होशियार है वो लड़का तो भी तुम्हें कहा है वे करे के मोड़ी मोड़ा अपने स्कूल में एक नहीं मास्टर के ढिंगनी को बैठे। हाँ। ऐसे पूरा गुट्टू बने के राजा वीर कमाई तक लड़का विक्रमसेन की ढिंग सिखा बैठे। वो तो होशियार बागे जाएंगे ही बैठे रहे तो मास्टर बोले के जा बेटी जो ने पूरा स्कूल माँ खराब कर। हाँ, स्कूल बंद ही कर दो, बंद ही कर दो। हाँ। तब वहां कई के एक काम कर भाई के एक दो करा के एक काम कर लेते अपने बच्चा पढ़े मत पहुंचे स्कूल में माए मत पहुंचाइयो कर लेते। तब साहूकार बोलो कि बेटा विक्रमसेन के कल तू स्कूल मन जाइए। हाँ। के नाना मैं नहीं जाऊंगा मोड़ा अपने बत आराम से घर रहे करे धीरे धीरे मोड़ा सवेरे स्कूल को टाइम हुए। हाँ। अपने बस्ता है खोल के ऐसे गद्द अपने ऐसे घर का भाई साहब की दुकान है। हाँ। पैसी बाकी चौथाई रहे। अच्छा। ते चौथाई पे अपने खोल बस्ता है बैठ जावे ते मोड़ा बजा से निकले द्वारा है कहते गद्द भैं पूरा इकट्ठी इकट्ठी है। वो तो चौरा हुआ। अरे साहब बे नहीं है स्कूल में जाए मुती बे और का नहीं जाए ते बाने कही के जीबी जाने मुड़ जो मोड़ा मरी गए। हाँ। वो क्या कितकू गए मास्टर घंटी दिन में 3 बेर बजावे पर तू में मोड़ा नहीं एक नहीं जहाँ के 2 दिन बीत गए 3 दिन बीत गए तब फिर मास्टर अपने आयो तो देखे नहीं तो पूरे मोड़े ने को झुंड बंग अपने लड़का के ढेंगे विक्रमसेन के ढेंगे। अच्छा। तब बहाने कही के भैया साहूकार के एक काम करियो के अपने नाती तो पड़े 5। हाँ। अरे के मास्टर तुम नहीं कर दी मैं तो रोक लो नहीं मैं तो पड़े जाई वो तो जा ही रहो के भैया नहीं के पहुंचाई दी। मरे होते है मत दूसरे दिन भैया आते मोड़ा अपने फिर पड़े गए। हाँ। पढ़े गए होते मोड़े फिर स्कूलों में से पहुंच गए। वे तो जाएंगे ही जहाँ वे करे पढ़ पढ़ा के मोड़ा सुतो है वो ते अब तो वो शिकार राजन को लड़का थे शिकार के लिए तो जाओ भैया कऊ की घंटी कऊ के मटका कऊ की चपटिया लोग बांधते खुद दे और का तब बाप रोज शिकार आवे बाकी मारा कूटी बाकी मैयो करे विक्रमसेन की वो कौन की बात नहीं मानतो वो कौन की मानतो राजा को लड़का और का। तब एक दिन की बात रह के काबुलते 2 घोड़ा अपने को साहु बेचबे कुंडायो को आदमी। हाँ। वो पारी हाँ वो पारी लाया तब बाने कही के अरे भैया के एक काम करे के एक घोड़ा मुझे नहीं दे जा। हाँ। अरे के जा चूतिए ने के गाँव ले लेते ने तू कहा लेगो। हाँ। घोड़ा ने राजा विक्रमाजी तू उज्जैन नगरी वारो लेगो मैं घोड़ा तुम्हें कहा ताकत सुले लेगो। सही है। अरे यार के एक घोड़ा के 5000 रुपया हम आपको देंगे दे तो हमको दे जाए। हाँ। नहीं भैया हम ना दे रहे उज्जैन नगरी में लाए वाणी की महाराज का आपके लिए हम घोड़ा लाए। हाँ। भैया के मेरे पास बहुत घोड़ा तबेला में मुझे की जरूरत है। वो जरूरत ना राजा नहीं कर दी राजा ने नहीं कर दी तब वो मोड़ा पूरे वो भारी के भाई मरे गए। दादी बहन जा रही तो ठीक है ये घोड़ा माथू पीछे जाता। हाँ। लौट के गयो ते मोड़ा अपने दरवाजे पे फिर बैठो मैं। अच्छा। बाने की भैया के एक घोड़ा तू ले ले भैया के मैं तो पहले कही यार ठीक है मानी इतने ही तेने अब बाने कही के तो गद्दसी ने मोड़ा अपने भजोगो अपनी मैयो के ढंगा पहुंचेगा। हाँ। मैयो के एक काम करेगा एक घोड़ा लेंगे वो तुमको 5000 रुपया दे। भैया दे बेटा के मुंह पे रुपया दे तू ना। हाँ। पर मुंह पे जी 9 लगा हारे लेके अपने साहूकार के पास चलो जा। हाँ। वो अपने नाना पे दे 5000 रुपया लेके घोड़ा ले लियो हारे बा नाना जी। हाँ। मोड़ा ले हारे अपनी माता जी के आयो बाने की नाना के एक काम करो हारे ग्रमी दल ले। हाँ। और मोह तुम 5000 रुपया पाए। हाँ। अरे के बेटा एक काम करके मोड़ी की हारे तू मोड़ी है दियो। अच्छा। और 5000 नहीं तू 10,000 रुपया मुंह पे दे ले जा। साहूकार भलो आदमी रे। हाँ। हाँ। और भैया लेके बाने अपने घोड़ा 5000 को खरीद के अब तो मोड़ा लोग शिकार खेल गए शुरू कर दे बांध तो तब बाकी माता जी ने बातें कही के बेटा पूर्व में जाइयो पश्चिम में जाइयो पर बेटा दक्षिण की ओर शिकार खेल मत जाइयो। मोड़ा रोज शिकार खेले पर एक दिन आवा मोड़ा की शिकार कतई गेले में नहीं लगी मिली नहीं लगी तो भैया बाने छोड़ छाए के तीनों दिशा बाने एक दिन अब दक्षिण दिशा दावी। अच्छा। दक्षिण दिशा दावी तो को बकेबू समुद्र के बिल्कुल किनारे पहुंचे। हाँ। समुद्र के किनारे पहुंच गो तो 9 समझ के बैठोनी जाज खागे काजे जाए रहे के शंकर दीप की पद्मिनी फूलंदे। हाँ। बाकी शादी करवे के काजे राजा और महाराजा अपने जाए रहे देश देश पर वह समुद्र के पार बेटा को नहीं है पाए नहीं दो सिगन के जाए रहे खराब धरे। और का बड़े बड़े विद्वान पंडित आए बाने कही का भाई के आज जेटोनी घोड़ा कैसे पहुंचे बैठोनी। हाँ। शंकर दीप में आज पहुंचे तब काम बने। सही है। तो पंडित
तू तो संगाती विजय सिंह संगाती तो संगाती बोले अच्छा अरे भैया के लगाए दे हाँ लगा जा रहा कर सकते हो ठीक है का सही आदि तो काम कसी ने भैया बने बात है हाथ लगायो विक्रम सैन्य ते जाद ने धुआं दयो के जाज मारा रापा कीट समुद्र में जाज डटो भैया ते अब विक्रम जाज ठाड़ो रे देखो ठाड़ो अब बोले वे जाज वाले के सुन ले के जी राजा वीर कमाई को लड़का विक्रम सैन्य तो अच्छा अगर राजा वीर कमाई को लड़का विक्रम सैन्य हो तो